अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के एमसीक्यूज़ के बारे में, जिसको आप सीएसएस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, पीएमएस के लिए भी, पीपीएससी में जो केमिस्ट्री की लेक्चरशिप की सीट्स आती हैं उनके लिए भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बीएस और एमएससी में एमएस के केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं और इन्वायरमेंटल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इन एमसीक्यूज़ से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज कॉज्ड ड्यू टू फेरोसिन, फ्लोरीन्स, फ्रियोन्स, पॉलीहेलोजेंस। तो आप जानते हैं कि ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है वो फ्रियोन्स की वजह से होती है। और सेकंड हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ द हाईएस्ट टॉक्सिसिटी। अब नीचे कुछ मेटल्स दी गई हैं, इनमें से किस मेटल की टॉक्सिसिटी जो है वो हाईएस्ट होगी? आयरन, कोबाल्ट, जिंक, लेड। तो आयरन जो है वो तो वैसे ही हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, कोबाल्ट भी जो है हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, कोएंजाइम के तौर पे ये एक्ट करते हैं ये मेटल आइंस। जिंक भी बेनिफिशियल है। जो लेड है ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। लेड की पॉइजनिंग की वजह से नर्वस डिसऑर्डर्स भी होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो लेड जो है इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो लेड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी मेटल्स इज कॉमनली फाउंड इन ओल्ड पेंट। ओल्ड पेंट्स जो होते हैं, पेंट्स के अंदर पहली तो बात यह है, पेंट्स के अंदर लेड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपने अगर आप पेंट्स के बारे में सर्च करें, पेंट्स की कंपोजिशन के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि पेंट्स के अंदर लेड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। रेड पेंट हो गया, वाइट पेंट हो गया, येलो पेंट हो गया, इनमें लेड के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। जैसे रेड पेंट जो है इसके अंदर Pb3O4 मौजूद होता है, ट्राईप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड। लेड को हम लैटिन वर्ड में जो है प्लम्बस भी बोलते हैं, प्लम्बस। अगर Pb2 पॉजिटिव हो तो प्लम्बस बोलते हैं, Pb4 पॉजिटिव हो तो उसको प्लम्बिक बोलते हैं। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव टू मेजर द क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर की बात करें तो हम DO को भी पढ़ते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD को भी पढ़ते हैं। DO स्टैंड्स फॉर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी हमें वाटर की क्वालिटी के बारे में बताती है। जितनी ज़्यादा DO की अमाउंट ज़्यादा होगी वो वाटर उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा उसके अंदर, यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। BOD वैल्यू भी वाटर की क्वालिटी को इंडिकेट करता है, COD भी इंडिकेट करते हैं। तो ये तीनों जो यहाँ पे फैक्टर्स दिए गए हैं, ये तीनों फैक्टर्स वाटर की क्वालिटी को एक्सप्लेन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट स्मॉग। स्मॉग अब वर्ड जो है इसको ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये देखें यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द फॉग, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम स्मोक, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम वाटर वेपर्स, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम बोथ फॉग एंड स्मोक। तो स्मोक जो वर्ड है इसको फॉग और स्मोक दोनों से डिराइव किया गया है। इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। अब इकोसिस्टम जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर में तकरीबन हमारी होल वर्ल्ड आ जाती है, तो बाकी ये तमाम जो है उसके यूनिट्स हैं। इकोसिस्टम भी उसका यूनिट है। लिथोस्फीयर जो है हम सॉइल के लिहाज से बोलते होते हैं, अर्थ के लिहाज से। लिथोस्फीयर जो है, हाइड्रोस्फीयर पानी को बोलते हैं, पानी का जो हमारी अर्थ पे जो भी कंटेंट है उसको हाइड्रोस्फीयर में लेके आते हैं। एटमॉस्फेयर में एयर आ जाती है। द टॉक्सिक मेटल विच कम्स इनटू वाटर फ्रॉम लेदर टैनरीज इज। अब जो लेदर होता है इसकी टैनिंग के लिए यूज़ होती है क्रोमियम मेटल। तो क्रोमियम इज द मेटल डेट कम्स इनटू वाटर फ्रॉम लेदर टैनरीज। वट इज़ द pH ऑफ रेन वाटर डेट इज़ कंसिडर्ड एसिडिक। अब जो नॉर्मल रेन होती है उसकी pH भी 5.6 होती है। आप जानते हैं 5.6 इसलिए होती है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्लाइटली जो है हमारे रेन को जो है एसिडिक बना देती है, क्योंकि वो रेन वाटर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, H2CO3। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज़ बिलो 5.6 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी जो ऑप्शन हैं उसमें आप देखें वो 7 जो होते हैं वो न्यूट्रल pH होती है, 8 एंड 9 आर अल्कलाइन pH और बेसिक pH। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट कंसिडर्ड अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी है जिसको ग्रीन हाउस गैस नहीं समझा जाता? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द फेमस ग्रीन हाउस गैस। मीथेन जो है ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है।
नाइट्रस ऑक्साइड जो है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड भी जिसको बोलते हैं, सॉरी N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो भी इन्वॉल्व होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज द गैस दैट इज नॉट कॉज्ड greenhouse gas effect. Which of the following processes is used to remove bacteria and viruses from water? तो sedimentation, chlorination, ion exchange, UV, disinfection। तो सेडिमेंटेशन जो है इसके ज़रिए तो हम सिंपल जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स, उनको रिमूव करते हैं वाटर से। क्लोरीनेशन के ज़रिए हम बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेकिन वायरसेस को किल नहीं किया जाता, सिर्फ बैक्टीरिया किल किए जाते हैं क्लोरीनेशन के थ्रू। आइन एक्सचेंज के थ्रू जो है वाटर के अंदर आइंस का बैलेंस मेंटेन किया जाता है, जो आइंस नहीं चाहिए उनको निकाल दिया जाता है। यूवी डिसइंफेक्शन जो है, जिसमें हम अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उनको उनकी बम्बार्डमेंट करवाते हैं पानी के ऊपर, और पानी के अंदर जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, रिमूव करते हैं। तो यूवी डिसइंफेक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द येलोइश कलर इन फोटोकेमिकल स्मॉग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं जिसमें NO2, NO वगैरह शामिल है, ये सारे तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, ये येलो कलर के होते हैं मोस्टली। तो NO2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। NO2 की वजह से फोटोकेमिकल स्मोक जो है इसका येलोइश कलर होता है। विच ऑफ द गैसेस इज हाईली लेथल टू एनिमल्स? इनमें से कौन सी गैस है जो कि एनिमल्स के लिए हाईली किलिंग इफेक्ट रखती है? लेथल मीन्स जानलेवा, उनके लिए उनको किल करती है। तो ऑक्सीजन जो है ये लीथल नहीं होती। ऑक्सीजन तो एनिमल्स यूज़ करते हैं फॉर ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं एनिमल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हार्मफुल गैस है। नाइट्रोजन भी हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ होती है और कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाए तो ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट जो है उसको कैरी आउट नहीं रख पाता, और आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से एनिमल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी मेटल्स इज कॉमनली फाउंड इन डेंटल फीलिंग्स? ये जो दांत फिल करवाते हैं ना हम, उसके अंदर कौन सी मेटल यूज़ होती है? लेड, कैडमियम, मरकरी, क्रोमियम। तो उसके अंदर मरकरी का कंपाउंड्स यूज़ होते हैं, तो मरकरी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द इफेक्ट्स ऑफ हैवी मेटल टॉक्सिसिटी ऑन ह्यूमन हेल्थ कैन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? अब हैवी मेटल टॉक्सिसिटी के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसके कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? न्यूरोलॉजिकल डैमेज, लेड की वजह से न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी होता है। किडनी डैमेज जो है वो लेड की वजह से भी होता है। कैंसर जो है ये भी हैवी मेटल्स की वजह से होता है पॉसिबल। क्रोमियम की वजह से कैंसर हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शंस। न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है, किडनी डैमेज भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। Which of the following greenhouse gases is released by animal agriculture and is a major contributor to climate change? अब ग्रीन हाउस गैसेस तो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, मीथेन भी, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस के तौर पे एक्ट करती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड तो है वो भी ग्रीन हाउस गैस के तौर पे एक्ट करती है। ओजोन भी एक्ट करती है ग्रीन हाउस गैस के तौर पे। तो लेकिन उसने पूछा यहाँ पे कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो एनिमल एग्रीकल्चर से हमें जो है हमारे इन्वायरमेंट में आती है और क्लाइमेट चेंज की वजह बनती है। तो वो मीथेन है। मीथेन जो है ये पैडी फील्ड्स में, ये जो धान के खेत होते हैं, चावल के खेत, उसमें भी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो कैटल्स होते हैं, मवेशी वगैरह जो होते हैं, ये भी ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो मीथेन वो मीथेन होती है, सॉरी, जिसको हम नेचुरल गैस भी बोलते हैं। तो मीथेन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग की प्राइमरी कॉज क्या है? नेचुरल क्लाइमेट साइकिल, सोलर एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस, वॉल्केनिक इरप्शंस। तो इसमें आप देखें तो जो नेचुरल साइकिल्स हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह नहीं है, वो तकरीबन हमारे इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं, टेम्परेचर को। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट में गैसेस जा रही हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वो कॉज बन रही हैं। वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एरोसोल? एरोसोल, स्मोक, डस्ट, फॉग, ऑल ऑफ दिस। तो स्मोक भी एरोसोल की टाइप है, डस्ट भी
एरोसोल की टाइप है, फॉग भी एरोसोल की टाइप है। तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट ऑप्शन। द एनुअल रेनफॉल इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है उसमें एनुअल रेनफॉल जो होता है वो कितने सेंटीमीटर होता है? इट इज़ अबाउट 50 to 90 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन? अब दो तरह की रेडिएशंस होती हैं, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग। जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं वो जब किसी मालिक्यूल पे, किसी मैटर पे आके गिरती हैं तो उसको आयनाइज कर देती हैं, आयंस में कन्वर्ट कर देती हैं। जो नॉन आयनाइजिंग होती हैं वो सिर्फ उसके पर आके टकराती हैं, उसको आयनाइज नहीं कर पाती, उनकी एनर्जी इतनी नहीं होती। तो गैमा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, ये तीनों जो हैं अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स, इनकी एनर्जी कम होती है, ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस कहलाती हैं। गैमा रेज की एनर्जी चूँकि बहुत ज़्यादा हाई होती है तो ये किसी भी मैटर पे गिर के उसको आयनाइज कर देती हैं। गैमा रेज इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर रेडिएशन डोज? रेडिएशन डोज को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है? रैम, ग्रे, सीवर्ट, बैकरेल। तो रेडिएशन डोज को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है वो ग्रे है। इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ, ये एमसीक्यूज रिपीट हो गया। तो इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन कंसिस्टेंट्स ऑफ एसिड रेन? वैसे मैंने बताया था कि एसिड रेन जो होती है वो नॉर्मली एसिडिक ही होती है स्लाइटली, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होते हैं। H2CO3 उसका फार्मूला होता है कार्बोनिक एसिड का। तो लेकिन जो मेन वजह है एसिड रेन की वो नाइट्रोजन और सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं, जिसमें नाइट्रिक एसिड शामिल है और सल्फ्यूरिक एसिड शामिल है। हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जाते हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड्स जाते हैं, जो कि पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बना देते हैं। The gas which acts as filter in the atmosphere for harmful rays is oxygen, nitrogen, argon, ozone। तो ओजोन जो है ये हार्मफुल रेज को फिल्टर आउट करती है। तो ओजोन इज़ बेनिफिशियल व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में जब ओजोन होती है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। ये सूरज से आने वाली यूवी रेडिएशंस जो कि हार्मफुल होती हैं हमारी स्किन के लिए, उनको रोकती है, फिल्टर आउट करती है। द टॉक्सिक मेटल विच कम्स इनटू वाटर फ्रॉम लेदर टैन इज, ये भी दोबारा रिपीट हो गया तो इसमें क्रोमियम इज करेक्ट ऑप्शन। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको क्रस्ट बोला जाता है, दरमियानी लेयर को मेंटल और सबसे एंड वाली जो इनर ले मोस्ट लेयर है उसको कोर बोला जाता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस में एमसीक्यू से रिलेटेड इस पे अपलोड करता जाऊँगा, जो कि CSS, PMS और PPSC वगैरह के स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह बेनिफिशियल होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।